है, टैंगी भी है, ओवरऑल बढ़िया लग रहा है। अच्छा हाँ देखो, तो ये ओल्ड वन था, ये इसे मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही थी और ये मेरे लिए लकी भी था और मुझे ये गिफ्ट में मिला था, मेरी बहन ने गिफ्ट करा था वैसे। तो इसे मैं लकी की तरह ही यूज़ करती थी, लेकिन इसका कंडीशन आप लोग भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, इसीलिए मुझे ये परचेज़ करना पड़ा। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं कोयम्बटूर में हूँ और अभी आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए और आज प्लान हो रहा है कहीं बाहर घूमने का, आदि योगी जाने का, जो कि फेमस जगह है कोयम्बटूर का। तो अभी ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ, दिखाया था आज ब्रेकफास्ट में मेरा क्या है। तो ये आज का ब्रेकफास्ट होने वाला है। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट कैसा है? मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। अच्छा है ब्रेकफास्ट। तो ये अपना ब्रेकफास्ट है विथ चाय, वाटरमेलन जूस थोड़ा सा थिक लग रहा है, पता नहीं पी पाऊंगे कि नहीं, बट ये खा के निकलते फटाफट। सो फ्रेंड्स, फाइनली रेडी हो गए हैं और अभी जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, ब्रेकफास्ट करने के बाद रूम में गए, काम था, वीडियो एडिट करके अपलोड भी करना था, तो सारा काम हो चुका है। तभी हम लोग अपने होटल के लॉबी में बैठे हैं, जैसे कि देख सकते हो, और अभी निकलते हैं बाहर। और लोग अभी महाशिवा आदि योगी स्टैचू देखने के लिए, जो कि अराउंड मैं भी चेक कर रहा हूँ 112 फीट का है। 112 फीट का स्टैचू है। तो आपने बहुत सारा रील्स और शॉर्ट्स आपने देखा होगा इसका, बहुत सारे तो वही जा रहे हैं हम लोग और मैं तो भाई बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, तो चलो चलते हैं। जैसा कि देख सकते हो, यही हमारा कैब है और ये होटल है। होटल रात में तो दिखा नहीं पाए थे, लेकिन होटल काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी धूप भी है जैसा कि देख सकते, इसलिए मैंने कवर्स लगा लिया। तो चलिए चलते हैं, अब वीडियो को डायरेक्ट पहुंच के ही कंटिन्यू करते हैं। आदि योगी द स्टैचू ऑफ शिवा, पीछे देख सकते हो, अभी दिख ही रहा होगा आप लोगों को। अभी सामने से जाके आप लोगों को दिखाएंगे। और काफ़ी कमाल की जगह, गर्मी तो बहुत है और धूप भी बहुत ज़्यादा, और ऊपर से मैंने स्लीवलेस डाल के रखा है, तो पता नहीं कलर का वैसे ही बैंड बजने वाला है, बट कोई नहीं, जाते हैं अच्छे से आप लोगों को सामने से दिखाते हैं। सारे मैंने बस इंस्टाग्राम रील्स में ये देखा है मैंने, तो अभी जाके सामने से जाके देखेंगे, रील्स भी बनाएंगे, फोटोज़ भी लेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो में अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। चलिए चलते हैं, जाके आप लोगों को सामने से दिखाते हैं। फाइनली नज़दीक हम लोग पहुंच गए और भी सामने से जाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है शिव जी साक्षात खड़े हैं हम लोग के सामने। अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। और आसपास के एनवायरनमेंट की बात करूं तो काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए और नज़दीक से आप लोग को दिखाते हैं। पे कुछ डेली शेड्यूल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे तो तमिल में लिखा हुआ है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज सारा टाइमिंग वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कुछ ऐसा पूछने का है नहीं। आप देख कर समझ जाओगे। फाइनली चलते चलते हम लोग नज़दीक आ गए हैं और जैसा कि देख सकते हो आप, ऐसा लग रहा है कि शिव जी एकदम साक्षात सामने खड़े हो गए हैं और आसपास का नज़ारा फैंटास्टिक। जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, बाकी अलग ही वाइब्स आ रहा है। मंदिर भी है, अंदर जाते हैं।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इनका जो लंबाई है वो 112 फीट का है। जी हाँ, और इनको सदगुरु जी ने डिज़ाइन किया है, जो ईसा फाउंडेशन के हेड है। और बाकी जो जितना सा इंफॉर्मेशन वो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा हो, वो आप लोग देख लेना, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। और ये गिनीज वर्ल्ड में भी इनका रिकॉर्ड जा चुका है, जो कि लार्जेस्ट बस्ट स्कल्पचर इन द वर्ल्ड डिज़ाइन। देख सकते हो, और भी नज़दीक हम लोग आ गए हैं, और सामने से तो भाई ऐसा लग रहा है शिव जी एकदम साक्षात प्रकट हो गए। अल्टीमेट एक्सपीरियंस है ये। शिव जी का बड़ा सा स्कल्पचर अभी पूरा चक्कर लगाएंगे। और ये जो सामने देख रहे हो, ये जो इनके गले में पूरा रुद्राक्ष का माला पूरा एकदम पहने हुए हैं। और शंकर जी का तो वैसे रुद्राक्ष का माला ही होता है। काफ़ी अल्टीमेट एक्सपीरियंस है। और मेरा ये फर्स्ट टाइम है कोयम्बतूर में, और मैंने आते ही मतलब ये बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और भी बहुत सारे मतलब व्यूज़ आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ से कमाल का व्यू लग रहा है, और पीछे तो आप लोग देख ही सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। ये शिव जी का बैक साइड से मतलब अल्टीमेट लग रहा है, एकदम अल्टीमेट। और ये व्यू, पहाड़ों के बीच में शिव जी का स्कल्पचर। घूमना तो हो गया, जो पीछे देख रहे हो आप शिव जी का स्कल्पचर, अच्छे से घूमना वगैरह, और यहाँ आना पूरा वर्थ लगा, पूरा वर्थ है यहाँ आना। और अब यहाँ पे लाइट शो भी होता है, तो शाम का 7 बजे से होगा, तो वो लाइट शो देख के ही जाएंगे। और बाकी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी भी लग रहा है पीछे शिव जी प्रकट हो गए रखे, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और अभी तो धूप भी कम हो रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है अभी बाकी का, जैसे देख सकते हो। तो चलिए अभी यहाँ से निकलेंगे नहीं, कहीं थोड़ा रिलैक्स करते हैं। उसके बाद जब लाइट शो होगा तब आप लोग को दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग का तो घूमना हो गया, और पीछे देख सकते हो धूप काफ़ी कम हो गया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितना प्यारा लग रहा है ना ये बैलगाड़ी के साथ। और काफ़ी मस्त व्यू होके रखा। जब हम लोग आए थे कितना धूप था, और अभी कितना मस्त होके रखा है इस वेदर। ये देखिए मेरे को लोग आए थे, कितना ज़्यादा धूप था और चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ा था, लेकिन अभी देख सकते हो वेदर कितना खूबसूरत हो गया है। लाइट शो का वेट कर रहे हैं हम लोग, वही 7 साढ़े 7 बजे स्टार्ट होगा, तो वो देख के उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो देख सकते हो धीरे धीरे माहौल पूरा अलग ही हो गया एकदम। यहीं पे लाइट शो भी होने वाला है, तो ये हम लोग वेट कर रहे हैं। And powerful video imaging show every day at 7 p.m. For a better experience, please remain seated in the seating area throughout the show. Kindly avoid standing during the show. Also, please avoid using your mobile phone torchlight. फाइनली लाइट शो स्टार्ट हो गया, आप लोग एंजॉय करो। महाज्ञानं परायणं महापापहरं देवं मकराय नमो नमः।
फ्रेंड्स फाइनली हम लोग रूम में आ गए हैं और जहाँ गए थे हम लोग आदि योगी, इतना बढ़िया और इतना शांति वाला जगह भी था और इतना ब्यूटीफुल प्लेस था कि मैं क्या ही बताऊं। और एक बात वहाँ सबसे अच्छा लगा कि वहाँ आपको टिकट वगैरह नहीं, कुछ चार्जेस पे करना नहीं पड़ता है, क्योंकि सिर्फ आपको पार्किंग का ही पैसा लगता है। बाकी जो भी आप लाइट शो और जो भी आप घूमते हो घूम सकते थे। जो बसेस वगैरह साइड से आना जाना हो रहा था, तो हम लोग सोचे कि जिसके लिए आए हैं पहले वही देख ले, तो उसी को देखने हम लोग को पूरा टाइम चला गया। और सबसे अच्छी बात है कि लाइट शो भी आप देख सकते हो, पूरा अच्छे से घूम सकते हो बिना किसी चार्जेस के, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और अभी तो लग गया है भूख, तो मोहित गया है नीचे कुछ लाने के लिए, मतलब ऑर्डर किया हुआ था, डिलीवरी बॉय नीचे आया हुआ है हमारे होटल के नीचे, तो वही लाने गया है। तो मेरा आज आया तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और बाकी कोयम्बतूर में जो मेरा आज का फर्स्ट डे था और जिस जगह में हम लोग ने विज़िट करा, मन खुश हो गया। और बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह, रील्स वगैरह भी मैंने लिया है। इंस्टाग्राम में भी आप लोग मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम आईडी यहीं कहीं आ रहा होगा। और बाकी कोयम्बतूर मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम था बट बहुत अच्छा लगा। आगे जैसा जो करेंगे बताएंगे। और खाना मेरा आ जाए तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर करा था, तो नीचे गया था लाने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो ये डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा खाते हैं। तो डिनर करने के बाद हम लोग सो गए थे और ये नेक्स्ट डे हम लोग निकले मॉल के लिए। तो वीडियो बने रही, और जैसा कि देख सकते हो यहाँ का हॉर्न कुछ अजीबोगरीब तरीका दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, मॉल पहुँचने के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हम लोग मॉल पहुंच गए। जैसा कि देख सकते हो बाहर से, ये मॉल का नाम मैं बता देती हूँ, ब्रुकीफील्ड मॉल का नाम है। तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। वैसे बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखा है, तो अंदर जाके वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हम लोग मॉल के अंदर आ गए और मॉल देख सकते हो काफ़ी बड़ा मॉल है। तो जाते हैं अंदर और जो नेसेसरी जो हम लोग को चीज़ें लेनी है वो भी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, जैसा जो होता है आप लोग को बताएंगे। मॉल के अंदर आ गए, जैसा कि देख सकते हो। और मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ लेना था तो मैंने ले लिया। स्लिंग बैग मेरा फट चुका था तो मैंने ले लिया है। बाकी देखते हो गया, अब इसका बिलिंग करवा के निकलना है। और भी कुछ एसेंशियल चीज़ें लेनी है तो वो भी लेना, वो लेके निकलते हैं। पार्लर में थोड़ा एब्रो वगैरह करवाना है तो करवा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली मेरा एब्रो बनवाना हो गया है। और जब भी मॉल में, मतलब अभी तो कंटिन्यू ट्रैवल चल रहा है, तो एब्रो बनाना तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पे मैं जैसा बोल रही थी, बट ठीक है बढ़िया है। थोड़ा मैंने मोटे में बनवाया। बाकी मोहित का पीछे हेयर कट चल रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वो भी हेयर कट ले रहा है पीछे। तो हो जाता है, उसके बाद हम लोग कुछ खाएंगे, खाने के बाद बैक टू होटल। तो मॉल वगैरह तो हम लोग को घूमना हो गया, जैसा कि देख सकते हो बहुत बड़ा मॉल है। तो घूम तो लिया, हम लोग जाएंगे अभी। यहाँ से भूख भी लगा है, तो अभी कुछ खाने के लिए देखते हैं। और थोड़ा बहुत शॉपिंग मतलब क्या, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ले लिया। जैसे कि आप लोग को मैं रूम पहुंच के दिखा दूँगी। और अभी जाएंगे डिनर के लिए, जैसा जो होता है बताएंगे। मैं तो यहाँ बगल में मोमोज़ और कॉर्न दिख रहा था, खाने का मन हो रहा था। तो मुझे कॉर्न वैसे ही पसंद है, तो स्वीट कॉर्न मैंने ऑर्डर करा। उसने अपने लिए मोमोज़ ऑर्डर करा है। और जैसा देख सकते हो ये स्टॉल है। तो मेरा आ जाता है खाना, तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अजीबोगरीब से ये कुक कर रहे हैं, इतना म्यूजिकल साउंड जैसा आवाज़ आ रहा है इसका। मैंने जो स्वीट कॉर्न मैंने ऑर्डर करा है वो देख सकते हो, लास्ट वन है, अ हाउस ब्लेंड ऑफ मैक्सिकन चीज़, स्पाइसेस एंड बटर। तो ये मेरा कॉर्न आ गया, चलिए इसको एंजॉय करते हैं। तो इसका मोमो आ गया है। कौन सा मोमो है ये कुछ पेरी पेरी चिकन मोमो है। पेरी पेरी चिकन मोमो, ठीक है खाओ, टेस्ट करो कैसा है, बताओ खा के। स्पाइसी है ना? स्पाइसी है, टैंगी भी है, ओवरऑल बढ़िया लग रहा है, अच्छा है। ठीक है, अपना मोमो एंजॉय करो। और मैंने अपना कॉर्न वैसे खा लिया है, बहुत अच्छा लग रहा था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। बाहर से कुछ ऐसा मॉल ये दिखता है, जैसा कि देख सकते हो।
तो फाइनली हम लोग का शॉपिंग वगैरह हो गया है डन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। तो वीडियो बने रही है, डिनर से ही वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और वैसे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, इसलिए हम लोग ने ऑटो ही ले लिया है। तो फाइनली हम लोग रेस्टोरेंट में आ गए और ये देख सकते हो ये पनियारम है और ये सांभर इडली जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और इसको खोल के दिखाओ ऊपर, तो ये देख सकते हैं अंदर में फीलिंग कुछ इस तरीके का है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बहुत ज़्यादा। इसको भी अच्छा लगा, मेरे को भी ज़्यादा अच्छा लगा सांभर इडली, तो बोल ही सकते हो। और इसका एम्बियंस रेस्टोरेंट का देख सकते हो कितना बढ़िया, बहुत ओल्ड रेस्टोरेंट है, इतना मैं बोल सकती हूँ। नाम में जब मैं निकलूँगी तब मैं बता दूँगी। कुछ अन्नपूर्णा बोल के कुछ था, मैं प्रॉपर नाम बता दूँगी। और ये हम लोग का फ़िल्टर कॉफ़ी हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया, जो कि साउथ का तो बेस्ट होता ही है। तो ये हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया है और इस कॉफ़ी को मिला के मतलब पीने का है तरीका। तो देख सकते हो कुछ ऐसा, मैं इसको शेक करके पी रही हूँ। लेकिन फ़िल्टर को भी बोल सकते हैं साउथ का बेस्ट कॉफ़ी हमको लगा अभी तक का। तो चलिए कॉफ़ी पी के उसके बाद निकलते हैं, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली ये देख सकते हो अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट का नाम है ये। और हम लोगों ने ऑटो ले लिया है बैक टू होटल के लिए। तो काफ़ी अच्छा खाना था इनका, मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग भी आ सकते हो। अगर कोयम्बटूर आते हो तो इस रेस्टोरेंट का खाना ज़रूर ट्राई करो। तो चलिए अब निकल गए हैं, वीडियो को डायरेक्ट होटल पहुँच के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स फाइनली रूम में आ गए हैं और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि मैं रूम में आके आप लोगों को दिखा दूंगी कि मैंने क्या शॉपिंग करा है। और साथ में मोहित ने भी शॉपिंग करा है, तो वो भी मैं दिखाती हूँ उसने क्या करा है और मैंने क्या करा है। तो डिनर हम लोगों ने वही अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में करा, जो कि वहाँ का फेमस सांभर इडली और वो पनियारम कुछ था, तो वो ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। तो चलिए मैंने जो शॉपिंग करा है और मोहित ने भी जो शॉपिंग करा वो दिखाते हैं क्या शॉपिंग करा हम लोगों ने। ये देख सकते हो ये बड़ा वाला बैग जो दिख रहा होगा ये मोहित का है और ये मेरा छोटू सा बैग, लेकिन इसमें ज़्यादा सामान है वो भी दिखाते हैं। तो पहले उसी का दिखा देते, वो तो वैसे आप लोगों को वीडियो में दिखाता नहीं होगा कि उसने क्या शॉपिंग करा क्या नहीं करा, वैसे उसको दिखाना पसंद भी नहीं है। लेकिन एक बात आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, वो मुझसे ज़्यादा शॉपिंग करता है। लेकिन उसका पहले बैग दिखा देते हैं उसने क्या शॉपिंग करा। तो ये पूमा है ना, पूमा का फरारी एडिशन। अच्छा, तो ये पूमा का उसने फरारी एडिशन में ट्रैक सूट भी नहीं बोल सकते, ये जैकेट है। जैसे हम लोग का प्लान हुआ है यहाँ से ऊटी जाने का, तो उसने जैकेट नहीं लाया था, तो उसने ये जैकेट के साथ ये पैंट रेड पूरा लाल पूरा ऊपर भी लाल नीचे भी लाल, ये दोनों उसने ये लिया है। तो इसने ये किया और एक ट्रैक पैंट भी लिया है, तो वो मॉल से वो पहन के होटल आ गया था, तो वो आप लोग उसके वीडियो में देख लेना। तो ये उसका शॉपिंग वीडियो में देख लेना, वीडियो में थोड़ा दिखाता है, देखो बोला वो लिया था पहन के चेंज कर लिया, तो वही तो बोले तो वीडियो। तो अब ये मैंने क्या करा है वो मैंने जो करा है वो अब दिखाते हैं आप लोगों को। तो चलिए अब दिखाते हैं मैंने क्या शॉपिंग करा है। सबसे पहले ये हिमालयाज़ का वाइप्स फेशियल वाइप्स, जो कि मेरे लिए नहीं है, ये मोहित अपने ले लिया है। मैंने तो ममा अर्थ का लिया था, उसको हिमालयस का चाहिए था इसलिए उसने ये लिया। उसके बाद ये सेंसोडाइन टूथपेस्ट, जो कि हम लोग का टूथपेस्ट वगैरह ख़त्म हो चुका था इसलिए लेना ज़रूरी था। उसके बाद ये स्लिंग बैग, जी हाँ, क्योंकि मैं तो पहले इससे पहले तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती थी, बट अभी ट्रैवल स्टार्ट हुआ है तो अब पता चला स्लिंग बैग का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि मोबाइल हुआ, टिकट्स हुआ, छुट्टे पैसे हुए, ये सारे चीज़ आपको हमेशा वो हैंड बैग में तो लेके तो नहीं रख सकते ना, इसीलिए ये स्लिंग बैग मैंने परचेज़ करा है, जो कि कलर भी बहुत बढ़िया लग रहा है और ट्रैवल के लिए परफेक्ट है मेरे हिसाब से। तो ये मैंने स्लिंग बैग लिया। और उसके साथ टी शर्ट, जो कि मैं टी शर्ट अभी समझ में आ रहा है, टी शर्ट बहुत कंफर्टेबल होता है ड्यूरिंग द ट्रैवल, तो ये दोनों टी शर्ट मैंने लिया है, सिंपल सा ही है। और ये मास्क, शैम्पू एंड मास्क मेरा ख़त्म हो चुका था इसलिए मुझे परचेज़ करना पड़ा। जहाँ से मैंने आईब्रोज़ वगैरह करवाया, मोहित ने भी हेयर कट वहीं से लिया, वहीं से मुझे ये दोनों मिल गया, क्योंकि ये दोनों चीज़ जो है नॉर्मल शॉप में नहीं मिलता है, तो ये आपको पार्लर वगैरह जो प्रोफेशनल पार्लर होता है वहीं से लेना होता है, तो ये मुझे मिल गया। सीरम है मेरा, सीरम काम चल जाएगा।
तो ये देख सकते हो, ये मनी पर्स जो कि ज़रूरत था मुझे, और पुराना वाला मैं दिखाती हूँ उसका कंडीशन। तो ये देख सकते हो, ये ओल्ड वन था, ये इसे मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही थी, और ये मेरे लिए लकी भी था, और मुझे ये गिफ्ट में मिला था, मेरी बहन ने गिफ्ट करा था वैसे। तो इसे मैं लकी की तरह ही यूज़ करती थी, लेकिन इसका कंडीशन आप लोग भी देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, इसीलिए मुझे ये परचेज़ करना पड़ा। और एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वैसे तो पिछले 1-1.5 महीना से तो ट्रैवल कंटिन्यू हमारा चल रहा है, तो ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है। तो मैं रिकमेंड, मुझे जो ज़रूरत था हम लोगों ने ये लिया, लेकिन आप लोग अगर कहीं जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहीं से शॉपिंग करो। इससे पहले मैंने गुवाहाटी में करा था, क्योंकि हम लोग को ज़रूरत पड़ता है, जहाँ 2 दिन 3 दिन 1-2 दिन का भी हॉल्ट मिलता है, तो ज़रूरत की चीज़ें हमें लेनी पड़ती है, तो वही मैंने लिया है। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं जहाँ जाती हूँ शॉपिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लास्टली, जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और मेरे लिए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आई थिंक गर्ल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी, जो कि दिखाते हैं आप लोग को। ये काजल एंड आईलाइनर। तो ये आईलाइनर काजल मुझे कहीं भी नहीं मिला, फाइनली मुझे ब्रोकीफील्ड मॉल में मिल गया, कोयम्बतूर, जहाँ हम लोग अभी स्टे कर रहे हैं। तो ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा ही नीडेड था, लेकिन एक बढ़िया चीज़ क्या हो गया, ये दोनों मैंने परचेज़ करा तो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री में ये लिपस्टिक मुझे मिल गया, जो कि लैक्मी का 925 है। इससे पहले हम लोग जो शॉपिंग कर रहे थे, वो नॉर्मल जो चीज़ें लिए तो उसमें मेरे को नेल पॉलिश कॉम्प्लीमेंट्री में मिला था, और अभी लिपस्टिक मिल गया। इसका शेड मैं दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा शेड है, जो कि मुझे तो बहुत पसंद आया। इसे मैं खोल के दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हो, अनपैक मैंने, मतलब इसे निकाला मैंने पैकेट से, तो ऐसा है। इसका शेड मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत ही प्यारा शेड है। ये देखिए, है ना कमाल का शेड, पूरा न्यूड कलर है, और मुझे ये शेड चाहिए था। अभी मैं सोच ही रही थी कि मुझे इस शेड का मिल जाए, बट लकीली मुझे ये शेड मिल गया, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री में, तो ये बहुत अच्छा लगा। तो ओवरऑल यही आज का हम लोगों ने शॉपिंग करा, जो कि बहुत ज़रूरी भी था। जाते हैं सोने के लिए, अब इस वीडियो को डायरेक्ट मॉर्निंग से कंटिन्यू करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आज अभी मैं नाश्ता करने के लिए आया हूँ। कल रात की मैं बात करूँ तो रात में हम लोगों ने वही, जो आप लोगों को मैंने शॉपिंग जो करा वही दिखाया। उसके बाद मैं सो गई थी, और एडिटिंग का कुछ करने काम था, तो वो एडिट कंप्लीट हो चुका है। तो अभी आ गए इनके रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में दिखाए थे नॉर्मल से इनका डोसा वगैरह, मैं दिखा देती हूँ क्या इनके ब्रेकफास्ट में। तो ये देख सकते हो, ये मैंने ब्रेकफास्ट लिया है, ये डोसा, सांभर, चटनी और 2 बॉयल्ड एग, और साथ में ये वाटरमेलन जूस, और उसका नॉर्मल सिम, साथ में चाय। गुड मॉर्निंग। तो चलिए नाश्ता फटाफट फिनिश करते हैं, और तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। वीडियो में अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में कुछ न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।